प्रिय मित्रों, इस वीडियो में मैं अन्य विश्वविख्यात पुस्तक के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसने मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा चेंज किया है, शार्पन किया है। निश्चित ही आप उस पुस्तक के बारे में जानते होंगे, और नहीं जानते तो उस किताब का नाम मैं बता देता हूँ। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेखक हैं डेल कार्नेगी। हिंदी में भी ये किताब उपलब्ध है लोक व्यवहार के नाम से। अनेक पब्लिशिंग हाउस ने हिंदी में भी इस किताब को पब्लिश किया है। ये किताब लेखक के अनेक वर्षों के स्वयं के अनुभव पर आधारित है। उस पूरी बहुत बड़ी किताब तो नहीं है, बस उस पूरी किताब में उसने अपने एक्सपीरियंस जो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ पे आधारित थे, वो आपके सामने शेयर किए हैं। आपको कैसे बात करना है, किस व्यक्ति से क्या बोलने पे उसका प्रभाव उस व्यक्ति पे क्या पड़ेगा, इस किताब से आप आसानी से समझ सकते हैं। साधारण रूप से आप यही कहेंगे, क्या मैं इतने सालों से बोलते आया हूँ, इतना प्रभावशाली वक्ता हूँ, लोगों को, दोस्तों के बीच में मेरी कितनी पहुँच होती, कितना मैं वाक संपन्न हूँ, क्या मुझे अभी भी बोलना सीखने के लिए कोई किताब की ज़रूरत पड़ेगी? कभी नहीं। तो नहीं मित्रों, शायद आपको थोड़ा सा अपने विचारों में कुछ देर के लिए परिवर्तन करें और आप एक किताब को एक बार जरूर पढ़ें। मैंने इस किताब को भी कई बार पढ़ा, कॉलेज के जीवन से लेकर आज तक भी कई बार किताब पढ़ता हूँ। ये किताब मानवीय संवेदनाओं का आपको बताती है कि शब्दों का सामने वाले व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपके द्वारा बोले गए वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन होते साथ ही नम्रता और सौम्यता सामने वाले के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँगा कि इस किताब में जैसे दिया है कि कभी भी आप आर्गूमेंट मत करिए। आर्गूमेंट साधारण रूप से एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ही होते हैं, साधारण रूप से, विशेष परिस्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसमें व्यक्ति आपके विशुद्ध तर्क से या सटीक तर्क से हार भले ही मान लें, पर उसके मन में प्रकार का क्रोध और क्षोभ आपके प्रति रह जाएगा। वो कहीं ज़्यादा नुकसानदेह आपके लिए भविष्य में हो सकता है। तो किस ढंग से बात करें, क्या सोचें, किस तरह से बोलने पे, किस तरह से सामने वाले व्यक्ति की अनुभव और ज्ञान को वरीयता देते हुए आप अपनी बात रखें। बात एक ही चीज़ होगी, मीनिंग एक ही होगा, परंतु बोलने के तरीके, शब्दों के चुनाव और बोलने के लहजे से जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा मित्रों। जो व्यक्ति आपकी सहायता नहीं करते वो भी सहायता करेंगे। और निश्चित ही रूप से मैं घर में आपके अपने जो भी प्रियजन हैं उनके लिए भी कहूँगा, आप उनको भी पढ़ने किताब दीजिए, और अपने छोटे बच्चे हैं जो परिवार में, उनको भी सिखाइए। निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके व्यावसायिक जीवन में ये किताब बहुत परिवर्तन ला सकती है। लेखक विश्वविख्यात हैं मित्रों। यहाँ तक मानिए कि अनेक धर्माचार्यों ने अपने वेदी से, मतलब ऑडिटोरियम में खड़े होकर अपने प्रियजनों, शिष्यों को इस किताब के बारे में बताया है, समझाए हैं। ये चैप्टर किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है, क्योंकि शब्दों का असर कम या ज़्यादा एक जैसा ही पड़ता है। मीठे और सौम्य शब्द हैं। यहाँ मैं चापलूसी नहीं कह रहा हूँ। चापलूसी से एक न एक दिन सामने वाले व्यक्ति को पता चल ही जाएगा कि आपने उसको बेवकूफ़ बना के, उल्लू बना के किसी ढंग से आपका काम निकाल लिया। ये चीज़ सही नहीं है, बल्कि शब्दों के परिवर्तन से आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके शब्द, आपके वाक्य बहुत हृदयग्राही हों और सुनने वाले के हृदय को और मन को बहुत सौम्यता से भर दें। तो निश्चय रूप से वो आपके लिए, आपके प्रति सामान्य रूप से और आदर सूचक और स्नेह रूप से संग रखिएगा, क्योंकि शब्द ही वो ऐसी तलवार हैं, ऐसी कड़ी हैं जो सामने वाले मन को छू सकती है और सामने वाले मन को विदीर्ण भी कर सकती हैं। और मित्रों, मैं ये कहूँगा, ये किताब तो होना ही चाहिए आपके पास। किताब पढ़िए। मुझे बहुत परिवर्तन आया। आर्गूमेंट करने की आदत मैंने बहुत हद तक छोड़ सकने में कामयाब हो गई और शब्दों को संयोजित सोच के करने लगा। हालांकि मेरे मित्रगणों को मैंने कई बार बोला, पर हमेशा की तरह होता है कि जो आपके प्रियजन होते, पास में होते, वो शायद आपकी सलाहों को जो बिन मांगे दी जाती है, सच भी है, उसको उतना वरीयता नहीं देते। किसी ने 1 चैप्टर पढ़े, किसी ने 2 चैप्टर पढ़े, हाँ ठीक है, बस ऐसा। पर वास्तव में किताब बहुत अच्छी है
और आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। हर बुक स्टोर पर अवेलेबल है ये किताब, आप पढ़ें। निश्चित रूप से इसमें दिए गए सुझाव, इसमें दिए गए वार्तालाप के ढंग, इसमें दिए गए शब्द संयोजन के ढंग आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में बहुत सुखद आश्चर्य ले आएंगे। साधारण जो छोटी मोटी नोक-झोंक होती हैं वो तो अपनी जगह सही हैं, पर किसी भी बड़ी बिगड़ती हुई समस्या को सिर्फ आप शब्दों के चुनाव से, बोलने के ढंग से किस हद तक बदल सकते हैं, आप खुद ही पाएंगे। तो चलिए एक बार इस किताब को पढ़ के देखिए, अगर समय हो तो निश्चय ही आपके समय का उचित मूल्य देगी। और बताएं कि आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही।